नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत के बारे में जो भारत के करोड़ों लोग और करोड़ों फैमिलीज ये फेस करती है अपनी लाइफ में। मिडिल क्लास ट्रैप, यानी वो जाल जिसमें मेहनत तो बहुत होती है पर पैसों की कमी कभी ख़त्म नहीं होती है। ये हर कोई प्रॉब्लम फेस करता है। अब इससे कैसे निकल जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है, इस वीडियो के आगे में आप बने रहिए, आपको इसमें ज़रूर बताया जाएगा। तो मिडिल क्लास की मेन प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? हम लोग पढ़ाई करते हैं पहले, फिर नौकरी के पीछे भागते हैं, अब फिर ईएमआई, कुछ अपने सपने होते हैं, अब बिना ईएमआई के सपने सोल्व भी नहीं हो रहे हैं। तो ये सपने हमारे ईएमआई पे डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन इत्यादि। कहीं घूमने भी जाना है तो भी लोन, क्रेडिट कार्ड्स आदि का इस्तेमाल। इसमें क्या है दोस्तों कि इनकम सोर्स हमारा सिर्फ सिंगल रहता है। ये मिडिल क्लास फैमिली की एक मेन प्रॉब्लम है जो डिपेंडेंट करती है ओनली वन इनकम सोर्स। अब इनकम रुकती है दोस्तों तो सारे सपने रुक जाते हैं। अमीर लोग क्या करता है, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाता है। वो एक इनकम पे कभी डिपेंड नहीं रहता है। कभी भी किसी कारोबारी या बिजनेसमैन को देखा होगा, उसके कई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। और मिडिल क्लास में एक ही दिक्कत रहती है, ओनली जॉब इनकम। ईएमआई ट्रैप ये सेकंड प्रॉब्लम है दोस्तों। हर चीज़ पे हम ईएमआई पे चल रहे हैं। घर ईएमआई पे है, बाइक ईएमआई पे, मोबाइल लेना हो, इवन एप्पल फ़ोन लेना है, आईफोन 1 लाख का, दिखाना दूसरों को ज़रूरी है, लेकिन वो कैश में ना होते हुए ईएमआई पे है। उसके रेट ऑफ उसका इंटरेस्ट बैंक ले रही है बराबर। बैंक आपसे काम करवा रही है, उसने कमाई का जरिया बना दिया है। किसको? आपको। आपकी जेब खाली करवा रही है, सब कुछ ईएमआई पे। तो सैलरी आती है, बैंक ले जाती है, सेविंग हमारी जीरो है। अगर यहाँ हम कहीं बात करेंगे किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हम सोचने में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक सैलरी वाला पर्सन एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से कैसे वो फ्रीडम कर सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, कैसे कहाँ इन्वेस्ट करके। क्योंकि हमें एक वीक पॉइंट हमारा ये है कि नो फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें स्कूल में एलजेब्रा पढ़ाया जाता है पर मनी मैनेजमेंट नहीं। रिजल्ट क्या निकलता है? पैसे कमाते हैं पर संभाल नहीं पाते कि हमें उसे कहाँ सही जगह इस्तेमाल करना है। नो इन्वेस्टमेंट माइंड, हमारा माइंड सेट ही नहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मिडिल क्लास का रिस्क से डर लगता है, सिर्फ एफडी, आरडी इस टाइप के इन्वेस्टमेंट चलते हैं। दोस्तों, पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है। हमारा इन्फ्लेशन 7% के अप्रॉक्सीमेट बढ़ रहा है। हम अपनी कैसे स्किल्स, अच्छी स्किल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्किल्स, और अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो में। जो लोग रिच होते हैं वो इन्वेस्ट करके अपनी मनी को ग्रो करते हैं, नई स्किल सीखने में जोड़ देते हैं। हमें मिडिल क्लास में मेन प्रॉब्लम क्या रहती है? सोशल प्रेशर बहुत रहता है, सामाजिक प्रेशर। वो क्या कहेगा, फलाना क्या बोलेगा, शादी, फेस्टिवल, गैजेट, सोसाइटी का लोग क्या कहेंगे, ये मिडिल क्लास का मेन प्रॉब्लम है। और मिडिल क्लास अपनी कमाई का कुछ भी हिसाब नहीं लगाता, लोगों के हिसाब से खर्चा करता है। अब दोस्तों, मिडिल क्लास ट्रैप में से कैसे निकले, यह अपना डिस्कशन चल ही रहा है। उसको एक नहीं, कम से कम 2 से 3 इनकम सोर्स होना चाहिए। इन्वेस्ट शुरू कर देना चाहिए एसआईपी में, स्टॉक, म्यूचुअल फंड। उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। सबसे पहले तो उसका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। जो
एक हमें अम्ब्रेला प्रदान करती है। अम्ब्रेला यानी कि दोस्तों अगर कहीं मुसीबत आई, अनहैपनिंग हुई कुछ भी लाइफ में, तो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। एसआईपी हो गई, लोन को कैसे मैनेज किया जाए, एक स्मार्ट ईएमआई लोन प्लानिंग होनी चाहिए। बंदे को इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं कि आप जितना कमाते हो, मान लो आपका 100% कमाया तो 100% में से 30% तो आपका इन्वेस्टमेंट और उसमें आपका एक इमरजेंसी फंड में जाना ही चाहिए। ये मंथ में जाना ही चाहिए। उसकी जिस तरीके से ईएमआई सेट रहती है उस तरीके से बैंक में एक ऑटो डेबिट का होना चाहिए कि ये इतना पैसा तो मेरे इमरजेंसी फंड और मेरे इन्वेस्टमेंट में जाना ही जाना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए दोस्तों आप चुन सकते हो एनपीएस, इस टाइप के कुछ अकाउंट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और एनपीएस के बारे में जानकारी और चाहिए तो मेरा वीडियो है, आप ज़रूर देखें। एनपीएस के बारे में अच्छे से समझाया है, इंश्योरेंस के बारे में भी अच्छे से समझाया है। मेरा एक और वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और स्टॉक मार्केट दोस्तों बेहतरीन है, बशर्ते अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ से डिविडेंड इनकम, कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट से, और अपने सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बना सकते हो। ये 2-3 हैं, तो इनकी लिंक है मेरे वीडियो में, आप ज़रूर देखें। अगर आप बिगनर भी रहोगे तो आप बड़े आराम से, मैंने समझाया गया है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो सैलरी का सही यूज़ करके आप बिल्कुल फाइनेंशियल फ्री बन सकते हो दोस्तों। कम सैलरी में भी आप टेंशन फ्री हो सकते हो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सीधा सा फार्मूला है कि अपना इनकम का 30%, अगर 30 नहीं भी कर पाए तो 20% तो आपको अपना इन्वेस्ट में जाना ही चाहिए, प्लस इंश्योरेंस होना ही चाहिए। ये मिडिल क्लास स्ट्रेस से निकलने का फार्मूला है। और अगर आपको लगे लोन कहाँ लेना चाहिए, हमें लोन का सही इस्तेमाल आना चाहिए। घर आवश्यक है, लेकिन आप रिनोवेट में भी ले रहे हैं, बड़े बड़े खर्चे कर रहे हो। घर दोस्तों रहने के लिए जो जगह चाहिए, बाकी तो दिखाने के लिए होता है। तो कहाँ सही इस्तेमाल कर सकते हो, लोन को सही इस्तेमाल करना, यानी कि आपने लोन लेके बिजनेस कर रहे हो, ये आपका गुड लोन हो गया। और आप बाइक लोन, कार लोन, फ़ोन लोन, ये बेड लोन की कैटेगरी में आता है। तो ये था दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फार्मूला है दोस्तों 50-30-20 रूल। ज़रूर खर्चों के लिए 50%, 30% अपनी लाइफ स्टाइल और 20 से 25% सेविंग इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करना बिल्कुल